जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास का लेक्चर 7, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। इससे पहले हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने उल्लेख किया था ऋग्वेद को। ठीक है, आज हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, जिसकी काल अवधि है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इस काल की जानकारी जो हमें है वो 3 वेदों से मिलते हैं। उन 3 वेदों का नाम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, परेशान मत होइए, मैं हट जाऊंगा भी। पूरा लोग नोट कर लीजिएगा, परेशान मत होइए, हम पूरे नोट्स तैयार करवा देंगे, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। उसके बाद 3 वेदों से मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब हम लोग बगैर देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, इस काल की जानकारी, मतलब उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें अन्य 3 वेद, कितने वेद? अन्य 3 वेद से मिलते हैं, जिसका नाम है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। ठीक है, इस काल में वण व्यवसाय, सारी चीजें हम एक्सप्लेन करेंगे, परेशान मत हो आप। वण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर होने लगे थे। मतलब ये कि ऋग्वैदिक काल में जिस हिसाब से जिसका जो पेशा हुआ करता था उसको उस जाति के नाम से जाना जाता था। जैसे एग्जांपल मैं दूं, जैसे ब्राह्मण जो वेद के पढ़ा करते थे वो ब्राह्मण हो गए, जो जंग किया करते थे उसे क्षत्रिय कहा गया, जो व्यापार किया करते थे उन्हें वैश्य कहा गया, और जो चमड़े वगैरह काम किया करते थे उन्हें शूद्र कहा गया। लेकिन यही सारी चीजें आगे चलकर जैसे ही उत्तर वैदिक काल में, मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व में पहुंचती है, तो ये वर्ण व्यवसाय के हिसाब से, मतलब जो काम, जैसे मैं टीचर हूं, ठीक है, तो मैं टीचर हो गया, तो ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हुआ, ये कब था? ये ऋग्वैदिक काल में था। मतलब टीचर हूं तो टीचर कहा गया, ठीक है। तो वैसे जो वैश्य थे तो उनको वैश्य कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन यही सारी चीजें जब 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, मतलब उत्तर वैदिक काल में पहुंचती है, तो यहाँ पे ना वर्ण व्यवसाय को हटाकर जन्म के आधार पर कर दिया गया। मतलब राजा का बेटा राजा ही होगा, छत्री का बेटा छत्री ही होगा, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, वैश्य के बेटा वैश्य हो गया, और शूद्र का बेटा शूद्र होगा। जैसे मैं टीचर तो मेरा बेटा टीचर, ठीक है। तो ऐसा हो गया उत्तर वैदिक काल में। तो इसकी काल अवधि मैंने बताई आपको 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। इसकी जानकारी हमें 3 वेदों से मिलते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। ठीक है, तो इस काल में वर्ण व्यवसाय के आधार को हटाकर जन्म के आधार पर आधारित होने लगे थे। और इस काल में आप लोग लिखते चले, अच्छा, इस काल में इंद्र के बजाय, देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, सबसे प्रिय देवता कौन थे उत्तर वैदिक काल में? वो इंद्र थे। सबसे प्रिय पशु कौन था? वो घोड़ा था। ठीक है, मैंने आपको सब पहले बता दिया है इससे पहले वाली वीडियो में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो को देख ले, ताकि आपको उत्तर वैदिक काल भी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा और पूरी बात को समझ में भी आए। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो है इंद्र जो है सबके प्रिय देवता थे। लेकिन यही सारी चीजें जब उत्तर वैदिक काल में आती है तो इंद्र की जगह पर, यहाँ के लोगों को इंद्र की जगह पर के बजाय जो है ये लोगों का सबसे प्रिय देवता जो बने उनका नाम था प्रजापति, को श्री सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। ठीक है, ये बात आप लोग नोट कर लें। फिर आगे देखिए यजुर्वेद। अब हम शुरू करते हैं पहले वेद से, जिसकी जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल को मिलती है। ठीक है, तो यजुर्वेद देखिए, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्म कांड वर्णित है। आगे यह वेद कौन सा वेद? तो यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि ऐसा कौन सा वेद है जिसका उल्लेख हमें गद्य और पद दोनों में मिलते हैं? तो आपका आंसर होगा
यजुर्वेद। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए, क्योंकि देखिए मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको हर बातें याद होती चले और आपको परेशानी ना हो। अब आप नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि मैं बगल में ही खड़े होकर बोल रहा हूँ, सारी चीजें आपको दिख रही हैं, प्लीज आप इसको नोट कर लें। देखिए यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड वर्णित है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों में है, दोनों में है। ठीक है, यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में मिलते हैं तथा इसमें यज्ञों के, यज्ञ होता था ना जो आग जला के किया करते थे, तो इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। किसका संकलन मिलता है? विधि विधान का। आगे चलते हैं। इसमें बलिदान विधि, ये आप लोग जरूर याद रखें, इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। देखिए क्वेश्चन बनेगा किस वेद में बलिदान विधि का वर्णन मिलता है, तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। ठीक है, आगे है यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को, किसको? पुरोहित को अध्वर्यु, क्या कहा गया? अध्वर्यु कहा जाता था। ये क्वेश्चन बनेगा कि किस वेद के पुरोहितों, मतलब कि यजुर्वेद के कर्मकांडों के पुरोहितों को क्या कहा जाता था, तो आंसर आपका होगा अध्वर्यु। ठीक है, अध्वर्यु किसे कहा गया? तो पुरोहित को। ठीक है, पुरोहित को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता था? तो अध्वर्यु के नाम से जाना जाता था, इनको अध्वर्यु कहा जाता था। क्यों? क्योंकि पुरोहित जो है ना कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित जो होते थे उनको अध्वर्यु कहा गया है। ये किस वेद में है? वो यजुर्वेद में है। मेरी बात है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो समझ में आ गई है तो प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप तक मैं अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं, क्योंकि मैं आपसे वादा कर रखा हूं कि पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे। ठीक है, पूरी नोट्स तैयार कराऊंगा, यहीं से तैयार कराऊंगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस आप मेरे साथ लगे रहिए। अब पूरी वीडियो एंड लास्ट तक देखें और अपना कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें और अपना राय दें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, यजुर्वेद की दो शाखाएं थी। पहला कृष्ण यजुर्वेद जो गद्य एवं पद दोनों में है। क्वेश्चन ये बनेगा किस वेद के शाखाओं के उल्लेख गद्य एवं पद दोनों में है? तो कृष्ण यजुर्वेद का। ठीक है, और जब सिर्फ ये बोले किस वेद का उल्लेख गद्य एवं पद दोनों में है, तो वो यजुर्वेद। और शाखाओं का जब नाम ले तो कृष्ण यजुर्वेद में उल्लेख है किसका? गद्य एवं पद दोनों में। दूसरी शाखा का जो नाम है वो है शुक्ल यजुर्वेद, जिसका उल्लेख केवल पद में है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद में है, और कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य एवं पद दोनों में है। इतनी बात आपको याद रखनी है बिल्कुल। चलिए आगे लिखा है यजुर्वेद का अंतिम भाग, यजुर्वेद का अंतिम भाग मतलब सबसे लास्ट वाला। ठीक है, यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद, जो नाम किसका है, क्या नाम है? ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से है, न होकर, मतलब इसका संबंध ना याज्ञिक अनुष्ठान से नहीं है, बल्कि किससे है? आध्यात्मिक चिंतन से। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी आप लोग को, क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं। ठीक है, तो यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से न होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। ठीक है, आगे देखें कि शुक्ल यजुर्वेद को संहिताओं का, किसका भैया? संहिताओं का वाजस्नेय भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है कि किसको कहते हैं वाजस्नेय, किसको कहा जाता है? तो वो शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय भी कहते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन ये बनाएगा, किस वेद को संहिताओं का वाजसनेक भी कहते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए कि शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेक भी कहते हैं। किसका? संहिताओं का वाजसनेक। ठीक है, आगे देखें। उत्तर वैदिक काल में यौ जो जौ है, व्रीहि को धान, माण को उड़द और गूदक को मूंग और गोधूम को गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। अगर क्वेश्चन ये बने कि माण मतलब उड़द, गूदक मतलब मूंग, गोधूम मतलब गेहूं, इन सब चीजों का वर्णन किस वेद में प्राप्त होते हैं? तो आंसर आपका होगा यजुर्वेद में प्राप्त होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नहीं लिखे हैं तो प्लीज जल्दी से नोट डाउन कर लें, मैं किनारे हो जा रहा हूं। तो फिर इसके बाद यजुर्वेद खत्म होने के बाद हम लोग अब पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। चलिए जल्दी से लिख लें। चलिए फिर हम लोग अब आगे देखते हैं। देखिए, आप लोग जब लिखा कीजिए तो वीडियो को रोक दिया कीजिए। अगर ऐसे मैं सामने आ जाता हूँ, जब बगल में रहा तो वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लिया। जब पहले मेरी बात पूरी आप लोग सुन लिया कीजिए, और जब मैं किनारे जाऊं, जब मैं कहूं कि आप लोग नोट डाउन कर लें, तब आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग आराम से नोट डाउन कर लिया कीजिए। एक बार रिवीजन अगर कर लेंगे, मैं वादा करता हूं कि कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा कर रखा है कि पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे। तो मैं उसके लिए मेहनत कर रहा हूं और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको हर एक बात यहीं पे याद करा दूं। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में। देखिए, सामवेद का अर्थ मतलब होता है, साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, गान, इसका मतलब होता है गान। ठीक है, तो देखिए जो आज संगीत बनी है ना, का जो स्वर है, 7 स्वर जो कहा जाता है सा रे गा मा पा ध नी, वो सामवेद से ही लिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं कि सामवेद। देखिए, साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान। ये बात आप लोग याद रखें कि साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? संगीत अथवा गान होता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ये आते हैं कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है? तो आपको ये याद रहना चाहिए, उसका नाम है सामवेद। ठीक है, सामवेद से शुरू हुआ सारे गामा पाधानी, तो मतलब हुआ सामवेद। ठीक है, तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है किस वेद को? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसमें संगीतमय स्तोत्र का वर्णन है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सामवेद का जो मंत्र है ना, तो उसे जो गाता था उसको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा आपका उद्गाता, मतलब गाने वाला, उद्गाता। इससे रिलेट करिए, गा रहा है, गाता। ठीक है, तो जैसे कि बहुत लोग विद्वान हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ज्ञाता कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गाना गाया जाता है तो गाता, और क्या? उद्गाता, मतलब अच्छा। ठीक है, तो संगीतमय स्रोत का वर्णन है। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं मतलब छंद। कितने छंद या ऋचाएं हैं? तो 1875 ऋचाएं कह दीजिए या फिर छंद कह दीजिए। ठीक है, तो सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं मतलब छंद है। और सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। कितने शाखाएं हैं सामवेद की? 3 प्रमुख शाखाएं हैं, जिसका नाम मैंने आपको यहां मेंशन कर दिया है। ये पहला नाम है कौथुन्मी, दूसरा नाम है रणायनी, और दूसरा नाम है रणायनी, और तीसरा नाम है जैमिनी। ठीक है, काराजा, कौ
कौ राजा, तो मतलब कौथुमी, और राजा मतलब नारायणी और जैमिनी। इससे आप लोग रिलेट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा जिस हिसाब से आपको याद करना हो, जिस हिसाब से आप समझ सके। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको पूरी तरह से समझा सकूं। देखिए, इनकी सामवेद की 3 प्रमुख शाखाएं थी। कौन कौन? कौथुमी, नारायणी और जैमिनी। ठीक है, बस आपको सामवेद में इतनी ही बातें आपको पढ़नी है, इसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है अभी। फिर अब देखें, अब इसके बाद जो हमारा वेद शुरू होता है वो लास्ट वेद है, जिसको हम लोग अथर्ववेद के नाम से जाना करते हैं। अथर्ववेद के जो रचयिता थे उनका नाम है अथर्व ऋषि। इससे रिलेट करिएगा, अथर्ववेद, अथर्व ऋषि। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद है। ठीक है, अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5967 मंत्र हैं। इसमें 1200 जो मंत्र है ना, जैसे 5967 मंत्रों में 1200 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद के हैं। ठीक है, कितने मंत्र हैं ऋग्वेद के हैं इसमें जो ऐड हुए हैं? वो 1200 मंत्र हैं जो ऋग्वेद के हैं, और ऋग्वेद के ही मंत्र 1200 वो अथर्ववेद में इंक्लूड हो गए हैं, मतलब 5967 मंत्रों में। इसमें 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं तथा 6000 पद हैं। कितने पद हैं? 6000 पद हैं। ये बात आप याद रखिएगा। देखिए, मैं फिर से आपको बता दूं, अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद अथर्ववेद है। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5967 मंत्र हैं, जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं तथा 6000 पद हैं। ये बात मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गई होगी। आगे देखें कि अथर्व का संबंध, अथर्ववेद का संबंध, अथर्ववेद, ठीक है, मतलब कि चिकित्सा कहते हैं ना कि मरहम पट्टी करने वाले, तो अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। इसका संबंध कितनी चीजों से है? 3 चीजों से। कौन कौन? चिकित्सा, इलाज करना, तंत्र मंत्र और वशीकरण से। ठीक है, चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। किसका संबंध है? अथर्ववेद का संबंध 3 से है, चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। ठीक है, आगे देखें कि अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते थे उन्हें ब्रह्मा कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? ब्रह्मा। तो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहितों को, किसको? पुरोहितों को क्या कहा गया? आप लोग नोट भी करते चले, ब्रह्म कहा गया, कहा जाता था। इसमें सभा और समिति, याद रखें, सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और इसी को ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको ये बताया था कि सभा और समिति को राजा का सलाह देने वाली एक सभा थी, जिसका सभा और समिति कहा जाता था। तो यहाँ पे अथर्ववेद में, मतलब उत्तर वैदिक काल में क्या है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल MSGS अड्डा को सपोर्ट करें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लें। मैंने वादा किया है कि पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे, लेकिन बस थोड़ा पेशेंस रखिएगा, मेरे साथ लगे रहिएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ें ताकि आपको ज्यादा अच्छी चीजें मिल सकें। बहुत तेज भागेंगे तो याद रखें सिर्फ किताबें के पेज तो पलट सकेंगे, लेकिन पर कुछ याद नहीं होगा, अब कोई फायदा नहीं होगा। साल यूं ही उतरते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे और बीतता जाएगा, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैं नहीं चाहता कि आपके साल बर्बाद हो। आप जिस मकसद से घर से बाहर आए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं,
तो उसको आप कंप्लीट ना कर पाए, ये मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप अपने मकसद को पूरा करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इसलिए मैं आपको बहुत दौड़ा के नहीं पढ़ाता, मैराथन क्लास नहीं कराऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाता हूँ और आसानी से पढ़ाता हूँ, ताकि आपको हर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं आगे। फिर मैंने स्टार करके लिखा है कि कठोपनिषद, कठोपनिषद निषद जो गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख जो है बृहदारण्यक उपनिषद में है। किसमें है? बृहदारण्यक, ठीक है। ये अड़ा है, इसको आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उपनिषद में है। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, वो उसका मतलब होता है कि गुरुओं के समीप बैठना। किसका मतलब होता है? उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब ये होता है कि गुरुओं के समीप बैठना, ठीक है। किसके समीप बैठना? गुरुओं के समीप बैठना। किसका मतलब है ये इसका मतलब है उपनिषद का। उपनिषद, उपनिषद का जैसे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है कि गुरुओं के समीप बैठने। किसका शाब्दिक अर्थ है? तो आपको बताना पड़ेगा उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आंसर आपका होना चाहिए कि गुरुओं के समीप बैठना, ठीक है। फिर चलिए अब आगे देखते हैं कि कठोपनिषद, कठोपनिषद कृष्ण जो है, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका? क्वेश्चन बनेगा कि कठोपनिषद कृष्ण किसका उपनिषद है? तो आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया है, अभी अभी पढ़ाया है कि यजुर्वेद का उपनिषद होता है कौन? कठोपनिषद कृष्ण जो है वो यजुर्वेद का उपनिषद है। दिमाग को बिल्कुल शांत करके एक जगह बैठ के मेरी बातों को अच्छे से समझे। परेशान मत होइएगा, मैं फिर कह रहा हूं, परेशान मत होइएगा, सारी नोट्स तैयार कर दूंगा। कठोपनिषद मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिए ताकि आपको याद हो जाए। मैं जो बोलता हूं ना, एक पढ़ाऊंगा ऐसे कि भूलना ही भूल जाओगे, वो सच मैं करना चाहता हूं। ये कोई झूठा वादा नहीं है, मैं इसको सच साबित करना चाहता हूं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का शाब्दिक उपनिषद है। सॉरी, कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। फिर आगे दिया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक का मतलब आप समझ लीजिएगा टकला, ठीक है। सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडक मतलब कि सर मुड़ा लिया, ठीक है, सर मुड़ा लिया, सत्यमेव जयते हो गया। सर मुड़ा लिया, सत्यमेव जयते हो गया, मतलब मुंडन हो गया, तो वो सत्यमेव जयते शब्द जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है सत्यमेव जयते? मुंडक उपनिषद से। चलिए अब नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं। मैंने लिख दिया है नोट, अब स्टार्ट करके लिखें कि वेद जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्रुपायन वेद व्यास को माना जाता है। जो वेद है ना, कौन वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। इन चारों वेदों का जो संकलन करता, मतलब जो जिन्होंने सारे वेदों को इकट्ठा किया, एक जगह पे संकलित कर दिया, ठीक है, एक किताब के रूप में बांध दिया, इकट्ठा करना, वेद जिसके संकलन करता महर्षि कृष्ण द्रुपायन वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। किन चार वेदों को संहिता कहा जाता है मेरे भाइयों, बताओ? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, इन चार वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। एग्जाम में ये अक्सर पेपर में ये पूछे लिए जाते हैं कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो
आंसर आपका होगा संहिता कहा जाता है। इनके संकलनकर्ता का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा महर्षि कृष्णद्वैपायन। वेदव्यास को ही इनके संकलनकर्ता माना जाता है। फिर मैंने स्टार करके इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी है कि गोत्र प्रथा, कौन सी प्रथा, गोत्र प्रथा की स्थापना, किसकी स्थापना भैया, आप लोग पढ़ें कि गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। किस काल में हुई थी गोत्र प्रथा की स्थापना, तो गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। और उत्तर वैदिक ग्रंथों में, किसमें, ये देखिए उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए, किसके लिए और किसमें, तो उत्तर वैदिक ग्रंथों में किसके लिए, लोहे के लिए, ठीक है, लोहे के लिए, याद रखेंगे लोहे, आयरन, किसमें, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए। ये याद जरूर रखिएगा कि किस ग्रंथ में, उत्तर वैदिक ग्रंथ में किसके लिए, लोहे के लिए। ये चीज जरूर याद रखिएगा आप कि उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस, क्या चीज, लौह अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का उपयोग हुआ है। आगे देखें, फिर अतरंजी खेड़ा एक जगह है, अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो लौह उपकरण सबसे पहली बार कहां प्राप्त हुआ, तो आंसर होगा अतरंजी खेड़ा। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित उपकरण कौन सा था, तो आपका आंसर होना चाहिए लौह, मतलब लोहा, जिसको कृष्ण अयस और लौह अयस भी कहा जाता है लोहे को। ठीक है, चलिए एक दो फैक्ट और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं ये बात कि बस दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए महाकाव्य जो है ना, वो दो प्रकार के, दो हैं। कितने हैं महाकाव्य, कितने हैं, दो, एक महाभारत और एक रामायण। महाभारत को ही सबसे बड़ा महाकाव्य कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि महाभारत भारत कह रहा हूं, महाभारत एवं रामायण ये महाकाव्य हैं। ठीक है, महाभारत जो है वो, महाभारत का जो पुराना नाम है ना, वो जय संहिता था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करें, जरूर कर लें, कॉपी में ही नहीं सिर्फ यहां भी नोट कर लें, ये एग्जाम में आता है। आता क्या है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है था। यह विश्व का सबसे, मतलब विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आपका आंसर होगा महाभारत। अब महाभारत का पुराना नाम क्या है या क्या था, तो जय संहिता था। जय संहिता का, संहिता किसे कहा जाता है, तो महाकाव्य को। ठीक है, तो महाकाव्य का पुराना नाम जय संहिता था, या विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाकाव्य कितने प्रकार के हैं, कितने हैं, तो महाकाव्य दो हैं। कौन कौन से, महाभारत एवं रामायण। तो महाभारत को ही विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य माना गया है, ये है भी। और वेदांत, नेक्स्ट देखें, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ, कौन से ग्रंथ, मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये देखें क्या, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ का की रचना किसने की थी, तो बदरायण ने की थी। तो मौलिक ग्रंथ कौन कौन से हैं, जैसे ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। ये बात आपको ख्याल में, ध्यान में रखनी चाहिए और याद रहना चाहिए। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। आगे देखें, उत्तर वैदिक काल में कौशांबी नगर, इलाहाबाद, पहले ये इलाहाबाद में था, अब इलाहाबाद से अलग हो गया है, तो इलाहाबाद से बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल किस समय की थी,
1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार मतलब प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो कौशाम्बी में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। या फिर एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि पक्की ईंटों का प्रयोग प्रथम बार कहाँ किया गया था, तो आपका आंसर होगा कौशाम्बी में। किस काल में किया गया था, तो उत्तर वैदिक काल में किया गया था। ठीक है, ये बात आप लोग ख्याल रखें, ध्यान रखें और इसको नोट डाउन भी करते चलें और अपने दिमाग में हर बातों को रख लें। बस आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने अपना 100% दिया है, आपको समझाने की कोशिश की है। शायद मेरी बात आप तक पहुंची हो और अब मेरी बात आपको समझ में आई हो। अगर समझ में आई है, लेक्चर आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल MSGS अड्डा को करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।